Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज लिस्ट द रिएक्शंस ऑफ केल्विन साइकिल एंड हैच एंड स्लैक साइकिल. केल्विन साइकिल और हैच एंड स्लैक साइकिल का हमको रिएक्शन लिस्ट करना है विद एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड. सो केल्विन साइकिल एंड हैच एंड स्लैक साइकिल, जिसको हम लोग क्या C4 पाथवे भी बोलते हैं. ठीक है, हैच एंड स्लैक इज आल्सो नोन एज C4 साइकिल और C4 पाथवे. So these two are very important. UPSC has asked this about these two in previous years also. पिछले पुराने क्वेश्चंस भी देखो तो इन दोनों से क्वेश्चन आ चुकी है. So it becomes very important for you. And this question was asked in 2023 UPSC Civil Services Examination of Agriculture Optional Paper. जो 2023 की एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है. तो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर, कैसे हम लोग इस आंसर को अप्रोच करते हैं. तो जैसे कि केल्विन और हैच एंड स्लैक साइकिल को आप देख रहे हो तो दिस इज रिएक्शंस फॉर CO2 फिक्सेशन. हालांकि खैर वो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पे क्या होता है, CO2 फिक्सेशन होता है. ठीक है, इन प्लांट्स CO2 इज फिक्स्ड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड यूजिंग दीज टू साइकिल्स. ठीक है, सो वी विल सी दिस इन डिटेल कि क्या क्या होता है इनमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल के रिएक्शंस क्या क्या होते हैं. तो फर्स्ट प्रोसेस हियर इज कार्बन फिक्सेशन. और यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रिविस्को इन्वॉल्व होता है. इस रिविस्को को हम लोग और क्या बोलते हैं, दिस इज एंजाइम इन्वॉल्व. ओके, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज. सो दिस इज व्हाट रूबिस्को इज. ठीक है, और कार्बन फिक्सेशन को हम लोग एक और टर्म से यहाँ पे बोलते हैं, दैट इज RUBP कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये एंजाइम है रूबिस्को, जो एंजाइम है, इट कैटेलाइजेस द एडिशन ऑफ CO2 टू RUBP. RUBP को हम लोग क्या बोलते हैं, you should also know it. It is known as ribulose 1,5 bisphosphate, that is RUBP. और यहाँ रूबिस्को क्या होता है, इसी का एंजाइम है, बिकॉज इसको RUBP इसको राइबोलोज 1,5 बाइस्फेनोल कार्बोक्सिलेज इसमें लगाए थे क्योंकि इसको ये कैटेलाइज करता है. ठीक है, इट्स एंजाइम दैट कैटेलाइजेस RUBP. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, RUBP कैटेलाइज हो रहा है CO2 के एडिशन में. जब RUBP में CO2 ऐड हो रहा है तो इट कैटेलाइजेस टू फॉर्म 2 molecules of 3PGA. क्या फॉर्म कर रहा है ये, 3PGA फॉर्म कर रहा है. 3PGA दैट इज 3 फॉस्फोग्लाइसरेट. अभी आप ऐसे समझो, फिर मैं फिगर्स इसको अच्छे से समझा दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिविस्को एंजाइम है वो कैटेलाइज कर रहा है RUBP को विद CO2 टू फॉर्म 3PGA. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फेज. सेकेंड फेज दैट इज नोन एज रिडक्शन फेज. तो रिडक्शन फेज में क्या हो रहा है कि ATP एंड NADPH आर प्रोड्यूस्ड. ये दोनों क्या प्रोड्यूस्ड इन लाइट रिएक्शंस. ये दोनों जो प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइट रिएक्शंस में, इसको यूटिलाइज किया जा रहा है. दिस ATP एंड NADPH आर यूटिलाइज टू कन्वर्ट 3PGA इनटू G3P. सॉरी, GPA नहीं, PGA. जो 3PGA हमने यहाँ पे फॉर्म किया उसको ATP और NADPH का यूटिलाइज करके हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, 3GP में. 3GP इज ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. और फिर रीजेनरेशन में क्या हो रहा है कि जो ये हमारा G3P है, जो यहाँ पे P3PGA से फॉर्म हुआ है बाय यूजिंग ATP एंड NADPH, उसको फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, RUBP में, यूजिंग एन ATP. यहाँ पर भी एक ATP यूज हो रहा है.
तो इसलिए जो ये 3GP इज अगेन देन कन्वर्टिंग इनटू RUBP, इसमें क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है RUBP का, रीजनरेशन ऑफ RUBP इज गेटिंग रीजनरेटेड फ्रॉम दिस 3GP। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है केल्विन साइकिल के। देखो यहाँ से आप अच्छे से समझ लो थ्रू द फिगर। सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है, CO2 आया, ठीक है, CO2 गेट्स एडेड टू दिस RUBP से ऐड होता है, और इसमें एंजाइम कौन सा लगता है हमारा, रुबिस्को विच कैटलाइजेस। तो RUBP plus CO2 in the presence of enzyme Rubisco which catalyzes forms 3PGA। क्या बन रहा है, 3PGA। और अब 3PGA क्या हो रहा है, यहाँ से ATP यूटिलाइज हो रहा है और NADPH यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। ATP is getting utilized and NADPH is utilizing to form G3P। ATP से ADP बन रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ ATP आप सिंपल बोलो, और NADPH से NAD प्लस मिल रहा है, जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ NADPH। ये दोनों यूटिलाइज होकर क्या बन रहे हैं यहाँ पर, 3GP। समझ रहे हो। 6 CO2 के प्रेजेंस में, CO2 जो एटमॉस्फेरिक CO2 मिला उसके प्रेजेंस में RUBP इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3PGA इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को एंजाइम। उसके बाद दिस 3PGA इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3G3P। G3P में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें कि क्या लग रहा है हमारा, ATP लग रहा है और NADPH लग रहा है। और अगेन रीजनरेशन में क्या हो रहा है, ये 3GP इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू RUBP, और इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, ATP इज यूटिलाइज्ड। So this is what carbon fixation is। और 3GP जो है it is used to make glucose, इसी से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए पूरा रिएक्शन क्या है, ठीक है। RUBP से CO2 के प्रेजेंस में रिबिस्को एंजाइम के कैटेलाइजेशन से क्या बना, 3PGA। फिर उसमें ATP और NADPH का यूटिलाइजेशन हुआ और क्या बना, G3P। उसके बाद फिर ATP का यूटिलाइजेशन हुआ और क्या बना, RUPB। तो इट इज फिक्सेशन, इट इज रिडक्शन, और यहाँ पे रीजनरेशन, क्योंकि RUPB फिर से रीजनरेट हो रहा है। तो दिस इज कंप्लीट Kelvin cycle। So I hope you understand this। Now moving to the second cycle, that is Hatch and Slag cycle। इसके रिएक्शंस क्या क्या है, इसको हम लोग C4 साइकिल भी बोलते हैं, C4 पाथवे भी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज CO2 फिक्सेशन। तो यहाँ पे कौन सा हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, पेप। दिस इज द एंजाइम इन्वॉल्व। इसका फुल फॉर्म क्या है, फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोस्फिनॉल पायरुवेट हम लोग क्या बोलते हैं, पेप, ठीक है। एंजाइम यूज्ड इज पेप कार्बोक्सिलेज। एंजाइम क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज हियर जो हमारा क्या होता है इसमें, जो CO2 है, आफ्टर एडिशन ऑफ CO2 जो हमारा पेप है, पेप में जब CO2 ऐड हो रहा है, यहाँ when CO2 is getting added to PEP, it is getting converted into OAA। This is known as CO2 fixation। OAA, that is oxaloacetate। सेकेंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन में, ठीक है। इसमें जो हमारा oxaloacetate है OAA, it is getting converted into malate। और जो ये malate है, this releases a CO2 cycle। यहाँ पे CO2 साइकिल का रिलीज हो रहा है, दैट इज बीइंग यूज्ड इन केल्विन साइकिल, ठीक है। यही CO2 को जो CO2 यहाँ पे रिलीज हुआ, दिस CO2 इज गेटिंग यूज्ड इन द केल्विन साइकिल। कहाँ पे रिलीज हो रहा है, ये आपका oxaloacetate से जो मैलेट कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद इसका नेक्स्ट फेज है, दैट इज रीजनरेशन। देखो सिंपल आप फिगर से जब काफी आसानी समझ जाओगे। हमारा एटमॉस्फेरिक CO2 है, ठीक है, दैट गेट्स एडेड टू फोस्फिनॉल पायरुवेट, दैट इज पेप, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगा, पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बना, C4 एसिड। दिस C4 एसिड इज क्या, OAA, दैट इज ऑक्सलोएसिटेट। ऑक्सलोएसिटेट बना। फिर ऑक्सलोएसिटेट से डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है, दिस ऑक्सलोएसिटेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू C3 एसिड, दैट इज मैलेट। ये ऑक्सलोएसिटेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैलेट में। और जो ये मैलेट के कन्वर्जन टाइम, और देखो ये रिएक्शन क्या हो रहा है, बंडल सीथ में हो रहा है, ठीक है, याद रखना। और ये मैलेट कन्वर्जन के टाइम हमारा क्या हो रहा है, जो CO2 रिलीज हो रहा है,
जो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, ये CO2 रिलीज हो रहा है। यही CO2 कहाँ यूज हो रहा है हमारा, केल्विन साइकिल में। दिस CO2 इज गेटिंग यूज्ड इन द केल्विन साइकिल। और उसके बाद फिर मैलेट वापस से रीजनरेट होकर क्या बन जा रहा है, पीपेप। ठीक है, मैलेट फिर से रीजनरेट हो रहा है और दिस इज पेप। यहाँ पे थर्ड स्टेप आप यहाँ पे एक और पेप रीजनरेशन। जैसे केल्विन साइकिल में RuPP का रीजनरेशन हुआ था, यहाँ पे किसका रीजनरेशन हो रहा है, पेप का। सो दिस इज द होल साइकिल। पहले क्या, CO2 से मिल करके पेप ने क्या बनाया, ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज। एंजाइम को याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में एंजाइम भी पूछा जा रहा है, दोनों एंजाइम्स का नाम याद रखना। उसके बाद ऑक्जेलो एसीटेट से फिर से स्टार्टिंग से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2 से पेप ऐड हुआ और उसने कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में क्या बनाया, ऑक्सिलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज। उसके बाद फिर ये ऑक्सिलो एसीटेट डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में क्या बना रहा है, मैलेट, और रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड जाके CO केल्विन साइकिल में यूज हो रहा है। यहाँ देखो केल्विन साइकिल में जो CO2 आ रहा है कहाँ से आ रहा है, हमारे हैच एंड स्लैक साइकिल से। ठीक है, और उसके बाद जो ये मैलेट है फिर से रीजनरेट हो क्या बन जा रहा है, पेप। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन इज द 3 टर्म्स। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन क्योंकि कार्बन जा रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन क्योंकि कार्बन इज गेटिंग रिलीज्ड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दिस वाज द रिएक्शंस इन केल्विन साइकिल एंड हैच एंड स्लैक साइकिल, और यू कैन से सीफर पाथवे। So that is all for today. Please do like, please do share and please do सब्सक्राइब। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी जो मैंने आज बताने की कोशिश की। इट इज ए कॉमन इजी प्रोसेस, आप एक दो बार वीडियो देखोगे काफी अच्छे से समझ में जाओगे, कुछ ज्यादा है नहीं, 3 स्टेप दोनों में इजीली you will easily get understood. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.